से इनका जो गहना है वो लेके रफू चक्कर हो गए। नाक को निकालो, काली ना निकाला, कहता है हम नहीं ले जाएंगे, आपके जाप करके आज दे देना है। आपके घर पे महिलाएं अकेली रह रही हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब चोरों के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं और उनको इतने तरीके पता हो चुके हैं कि अब वो घर पे आके चोरी कर ले रहे हैं। चोरी का तरीका ऐसा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अभी हम खड़े हैं यूपी के महाराजगंज ज़िले में और ये देवपुर का ग्राम सभा है। एक बार फिर से यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद से आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति चंदा मांगने आता है, साधु के भेष में आता है और वो घर से एक महिला है जिसके गहने चुरा ले जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये कितने इनके मंसूबे बढ़ गए हैं और इनको कितने तरीके आते हैं और इन्होंने आखिर किया क्या, कैसे गहने चुरा ले गए। और ये जो घर है जहां हम खड़े हैं ये बीच गांव में पड़ता है और यहाँ पे चोर का आ जाना, मोटरसाइकिल से उतरकर न जाने क्या पाठ पढ़ा देना कि जो व्यक्ति थे वो कहीं दुकान पे चले गए, जिसके बाद से उनके घर पे जो महिला थी उनके गहने लेकर वो रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद से उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की गई लेकिन पकड़ा नहीं जा सका और इन्होंने पुलिस को सूचना दी है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है आपका, क्या हुआ था आपके साथ? गोविंद नाम है हमारा, देवपुर के रहने वाले हैं। आए सब चंदा लेने, चंदा के 55 रुपया हम दिए तो कह रहे हैं नहीं, लहाना मंदिर पर भंडारा है उसमें आपको आना है। उसके बाद फिर हमसे बोले कि और दीजिए, हम कहे नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, जो है हम उतना ही देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आपकी कोई लड़की एक्सपायर हुई है। हम कहली हाँ। कह रहे हैं कि हम आपका 2 बार एक्सीडेंट, हम कहली हाँ हो गया है। कहा था तो थोड़ा और मतलब वो आपके पिछले बीती जीवन को बताने लगे। उसके बाद कह रहे हैं कि हम ठीक कर दें। हम कहली कुछ देंगे नहीं। कह रहे हैं कुछ नहीं देना लेना है, जाइए आप पीपल का 21 पीपल का पत्ता लाइए। पीपल का पत्ता हम लाने गए और वाइफ को बैठा लिए और का किए कि उधर से हम आ रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि पीपल को पत्ते पर अपना अपना नाम लिखिए। 21 पर हम लिखने लगे, उसी में का मतभेद कर दिए कि उसका भी दिमाग खराब, अम्मा बैठी थी वो भी नहीं सोच पाई, हमको भी मत-भरम और आप लोग भ्रमित हो गए। एकदम भ्रमित ऐसा हो गए। हो सकता है कि कोई भ्रमित हो जाए उनके चक्कर में आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में? हो गए, भ्रमित हो गए। मतलब आपको कोई कुछ होश नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तो कह रहे हैं कि थोड़ा चावल दीजिए, 11 पुड़िया बनाना है। और उससे जेवर ले लिए और वो समझ रही कि पुड़ियों में रखेंगे। जाते समय कह रहे हैं कि दोनों लोग एक ही बार सारी पुड़िया समेट लीजिए। समेट लिए और जब निकल गए वो लोग, तो उसके बाद हम देखे कि नाक का हुआ इसके। कहती है नाक नहीं, कान का भी ले गए। अच्छा, जब ये लोग उठा ले गए तब भी आपको होश नहीं? आप आके देखते हैं जब पीपल का पत्ता वापस लेने आए, लेके आए, तब आपने देखा कि इनके नाक और कान का गायब। तो उसी में कह रही कि दोनों ले गए। कहती है ये चावल का पुड़िया बनाए हैं। हम कहे पुड़िया खोलो देखिए उसमें है, पुड़िया में कुछ नहीं है। नाक का और माने कान का झुमका लेके चले गए। अब फिर मोहनापुर और पुरंदरपुर हम कितना खोजें, 10-15 मिनट टाइम बीत गया, नहीं मिले। तो फिर एक दिन बाद वो पत्नी आपकी कहाँ? वही है। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन, क्या हो गया था? हम यहीं बैठा लाने कहा थोड़ा चावल लाओ, कटोरा में चावल लाए, कागज़ मंगा, कागज़ में पुड़िया करे। तब ये चले गए, कहता कि नाक को निकालो, काली ना निकाला, कहता हम नहीं ले जाएंगे, आपके देना है, खाली जाप करना है। अच्छा, आपसे उन्होंने कहा कि आप नाक का निकाल लीजिए? हाँ, मतलब ये कहा कि जाप करना है। हाँ, और आपने निकाल के दे दिया? निकाल के दे, आपके हम नहीं लेंगे, आपके जाप करके आज दे देना है। हम दे दिए, वही में निशा भरम कर दिए। कान वाला भी? हाँ, कानों वाला। मतलब उसी में आपने जब दे दिया तो दिशा भरम कर दिए या उसी बाद तुरंत लेके भाग गए वो? नहीं, तुरंत नहीं लेके भागे। वो पुड़िया के दिए हाथे में। जब कुल पुड़िया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दूसरा कुछ दे दिए हो आपके हाथ में, आप ना जान पाए। हाथ में दिए, कई पुड़िए रहे,
21 ठो की कठो 11 पुलिस 11 ठो उन हम लगे बनवावे। तो हमारे हाथवा में से लेके हमरे इतना नाई थी आई कि नोछवा पर धैला कि जैकेटवा में धैला। रख लिए हाँ और आप उसको खोलने में लग गई और वो ना भग गए। हाँ हाँ उतने में हाँ अन्निसा उतने में भरम हो गया हमके। अब कहे कि अब 2 घंटे के बाद ओके खोलना। ये तो सरासर आपको गवार बना के चले गए। कितना हाँ पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी नहीं हैं। नहीं लेकिन एक महिला अपने घर पे है और महिला घर पे है तो इसके घर पे अगर कोई आता है और अगर इस तरीके से वो किसी गवार महिला को टारगेट करता है, मैं किसी को गवार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके चाल में ये फंस गई और वो जो व्यक्ति आए थे इनके यहाँ भीख मांगने के नाम पे या चंदा लेने के नाम पे, वो इनके साथ गद्दारी कर बैठे और उनके जाल में ये फंस गई और जिसके बाद से इनका जो गहना है वो लेके रफू चक्कर हो गए और ये समझ नहीं पाई। जो स्थिति ग्राउंड पे आने के बाद जो समझ में आ रही है, फिलहाल इन्होंने तहरीर दी है, लेकिन इस बात से, इस खबर से आप सावधान जरूर हो जाइएगा क्योंकि लगभग आपके घर पे भी जो महिलाएं हैं वो अपने तरो दिमाग में ये बात जरूर रखती हैं कि कोई बाबा किसी बीमारी को ठीक कर देता है, कोई व्यक्ति हमारे दुखों को हर सकता है और इसी विश्वास का जो फ़ायदा है वो ऐसे चोर उठाते हैं और आपके गहने कभी पैसे कभी कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, जैसा इनके मामले में हुआ है। लेकिन अब बात यह भी है कि प्रशासन को ये खोजना चाहिए कि आखिर ऐसे लोग घूम कैसे रहे हैं और अगर किसी ने ऐसा किया है, इनका यह भी कहना है कि ये गाड़ी का नंबर फ़ोटो खींच चुके हैं जिसका कॉपी इनके पास है, जिसका फ़ोटो इनके पास है और इन्होंने जो तहरीर है वो पुलिस को दे दिया। अब जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि कितनी जल्दी, क्योंकि 4-5 दिन बीत चुके हैं, अभी भी करीब हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी तरीके की सुराग मिल नहीं पाई है। फिलहाल इस पे आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई होती है ये भी जानने समझने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप अपने स्तर पे सचेत रहिए क्योंकि भले इनके कान और नाक की जो ज्वेलरी है वो चोरी हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कभी आपका घर भी लूटा जा सकता है और अगर ये चोर पकड़े नहीं जाते हैं तो इनके मंसूबे और बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में किसी और को ये चकमा देंगे क्योंकि अंधविश्वास की जो श्रेणी है ना वो अधिक है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप कितने सचेत रहेंगे आने वाले समय में, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है और जानने समझने का विषय बनता है। एक सवाल और कि इसका खुलासा पुलिस कब करती है, ये भी कहीं ना कहीं जानने समझने वाली बात है।